लाओ लाओ, चाय तो जरूर पियेंगे। तुमने बनाई है? जी मैंने बनाए हैं, और यह साथ में पकौड़े भी लीजिए प्लीज, यह भी मैंने बनाए हैं। अरे वाह, तब तो जरूर चखने पड़ेंगे। यह कहानी है प्रेमा की है। प्रेमा बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे जो सब्जियां उगाते थे। उस दिन प्रेमा के लिए उसके घर रिश्ता आया था। सुमित्रा अपने बेटे विकास का रिश्ता प्रेमा के लिए लाई थी। प्रेमा ने बड़े ही प्यार से सबके लिए चाय और पकोड़े बनाए थे। फिर जैसे ही सुमित्रा ने पकौड़ा चखा, बढ़िया बनाए हैं। जी मेरी बेटी खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, उसके हाथ के खाने की सभी लोग तारीफ करते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। बहन जी, आप तो अब चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करो। कुछ दिनों के बाद ही विकास और प्रेमा की शादी हो गई। विकास शहर में चाय पकोड़ों का ठेला लगाता था। वह पकोड़े बेचकर आराम से अपने घर का गुजारा कर लेता था। फिर शादी के 2 दिन बाद। क्या हुआ, आप बड़ी जल्दी जग गए? मैं तो रोज इसी समय जग जाता हूँ। सबसे पहले अपना ठेला साफ करता हूँ और फिर पकोड़ों की तैयारी करता हूँ। फिर ठेला लेकर नाश्ते के समय तक बाजार पहुँचना होता है ना। देर हो गई तो ग्राहक निकल जाएंगे अपने अपने काम पर, बिना मेरे ठेले पर नाश्ता किए। बस इसीलिए जल्दी जागना पड़ता है। अच्छा, और वापस कब आते हो आप? यह तो ग्राहकों के ऊपर है। जिस दिन अच्छी बिक्री हो गई उस दिन दोपहर तक आ जाता हूँ, वरना कई दिन तो शाम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करा देती हूँ। तुम क्या करोगी? जाओ सो जाओ। नहीं, आप इतना काम अकेले करेंगे और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद प्रेमा ने सबसे पहले विकास के साथ उसका ठेला साफ करवाया। अरे वाह, सच में आज तो सारा काम बहुत जल्दी हो गया। कैसे नहीं होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, 1 से भले 2। सही कह रही हो। वैसे आज तो जोश जोश में करा दिया। कल भी करोगी ना मेरी मदद? हाँ, क्यों नहीं, पत्नी हूँ आपकी। हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ निभाऊंगी। प्रेमा की बात सुनकर विकास मुस्कुरा दिया और फिर अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उस दिन विकास रोज के मुकाबले बहुत जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गया था, जिससे हुआ यह कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आए और उस दिन विकास की अच्छी खासी बिक्री हुई। फिर वह दोपहर में 12 बजे ही सारे पकौड़े बेचकर घर वापस भी आ गया। अरे विकास बेटा, आज बहुत जल्दी आ गया। बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? ठीक नहीं माँ, सब बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद विकास ने एक सांस में अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुमित्रा भी बहुत खुश हुई। अब तो हर रोज विकास और प्रेमा सुबह जल्दी उठते और विकास जल्दी ही अपना ठेला लेकर निकल जाता। शुरू में तो विकास की खूब कमाई हुई, लेकिन फिर एक दिन विकास सीधा शाम को 5 बजे घर आया और उसका मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ जी, आज बहुत देर कर दी? और यह क्या, ठेले पर सारा सामान तो वैसे का वैसा ही है। पता नहीं क्या हो गया है प्रेमा, अब लोग मेरे ठेले पर नहीं आ रहे। क्यों, आसपास कोई और ठेला लगने लगा है क्या? हाँ, ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और मेरे पास बस अब कुछ नए ग्राहक ही आते हैं। पता नहीं उस नए ठेले वाले ने क्या जादू कर दिया है सब पर। अपने पति को परेशान देखकर प्रेमा भी परेशान हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने पति की परेशानी दूर करके रहेगी। यह सोचकर अगले दिन विकास के जाने के बाद वह भी तैयार होकर बाजार की तरफ निकल पड़ी। वह सीधा विकास के ठेले पर गई और फिर, अरे आज यहाँ आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं नहीं, बस एक पकौड़ा खिला दो, मैं वही खाने आई हूँ। एक क्यों, सारे खाओ। यह कहकर विकास ने गर्मागर्म पकोड़ों की प्लेट लगा कर दी। प्रेमा ने खूब स्वाद लेकर वह पकोड़े खाए और फिर प्रेमा उस नए पकोड़े वाले के पास गई, जिसने विकास के सारे ग्राहक उससे छीन लिए थे। वहाँ उसने देखा कि असल में उस ठेले पर मिर्च के पकोड़े तले जा रहे थे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। तो प्रेमा ने भी एक प्लेट ऑर्डर की और फिर, अच्छा तो ये है राज, यहाँ के लोगों को तीखे पकौड़े चाहिए, अब मैं समझी। इसके बाद प्रेमा वहीं से सीधा अपने मायके चली गई। उसे देखकर उसकी माँ शीला और पिता मोहन बहुत खुश हुए और फिर, पापा मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? हाँ पापा, आप एक काम करो, अब आप अपने खेत में तीखी मिर्च की खेती करो। अच्छा, खेती तो मैं कर लूँगा। प्रधान जी से कहकर बीज का इंतजाम भी हो जाएगा। पर इतनी सारी मिर्च खरीदेगा कौन? मैं खरीदूंगी पापा, सारी की सारी, बस मिर्च तीखी होनी चाहिए। इसके बाद प्रेमा वापस लौट आई। ग्राहक कम होने से विकास की माली हालत खराब होती जा रही थी। फिर ठीक 2 महीने बाद प्रेमा अपने मायके से 2 बोरी भरकर मिर्च अपने ससुराल ले आई और विकास के ठेले के लिए वह खुद उन तीखी मिर्च के पकौड़े बनाने लगी। विकास का काम अब सिर्फ आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाना था। आओ आओ, खा लो, तीखी मिर्ची के पकोड़े, दुनिया के सबसे तीखे पकोड़े। विकास की आवाज सुनकर वाकई बहुत सारे ग्राहक उसके ठेले के पास जमा हो गए और फिर देखते ही देखते ठेले पर मौजूद सारे पकौड़े बिक गए। और फिर ठीक 1 साल बाद, हाँ भाई, मजा आ जाता है यहाँ के पकौड़े खाकर। वाह वाह, क्या स्वाद है। दुकान पर खड़ा हर ग्राहक यही बात कर रहा था और उधर काउंटर पर, अब तुम संभालो प्रेमा, मैं जरा गाँव जाकर मिर्च ले आता हूँ।
हाँ और सुनो, यह 30,000 लेते जाओ, पापा को दे देना 15 बोरे मिर्च के लिए। वैसे अपने पापा के लिए मुझे लूट तो नहीं रही हो तुम? हाँ लूट रही हूँ, अब जाओ जल्दी। भगवान करे सबको ऐसी ही लुटेरी पत्नी मिले। और अब प्रेमा और उसका पूरा परिवार खुशी से रहने लगे।